रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख हम लोग प्रभु के वचन को लेकर के आए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन प्रोग्रामों के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। इसीलिए हम लोग आपके साथ में प्रभु के वचन को बांटते हैं ताकि आप प्रभु के अंदर बढ़ते चले जाएं। अपनी आत्मिक क्षेत्र के अंदर आप प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करें और प्रभु आपके विश्वास को और अधिक मजबूत करें। तो आइए आज की शाम हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं यीशु मसीह का प्रकाशन। बाइबल प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहती है, यीशु मसीह ने स्वयं अपने विषय में क्या बातें कही, और इस सोमवार और आने वाले सोमवार भी इसी बात के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, वचन में से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर के 11वीं आयत तक यहाँ पर बाइबल क्या कहती है। आइए हम लोग निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर के 11वीं आयत तक। यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के विषय में बात कर रहे हैं और उसके प्रकाशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हम लोग समझे कि यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर देह के रूप में प्रकट हुआ। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रतिरूप, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यूहन्ना 14:1 से लेकर के 11 तक लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो इस संसार में आप जीवन को जीते हैं ये टेम्पररी जीवन है। इसके बाद एक और जीवन की शुरुआत होती है और वह है आत्मिक जीवन। हमारी आत्मा, जब हमारा शरीर इस संसार में गिरता है तो हमारी आत्मा निकल करके आती है और वही असली व्यक्तित्व है, वही परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हमारी आत्मा होती है। और बाइबल यहाँ पर उसी विषय में कह रही है। यीशु मसीह कहता है जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहो। 14वीं आयत, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह क्या है? मार्ग और सच्चाई और जीवन है, और बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तूने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अब इतनी अद्भुत बात यहां पर यीशु मसीह ने कही, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। बाइबल में लिखा हुआ है, आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा था। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा सिवाय उसके एकलौते पुत्र ने, जो उसकी गोद में है, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को देख करके जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार के अंदर अपने आप को प्रकट करा, ताकि हम उससे रिलेट कर सकें, हम उसको समझ सकें, उसको जान सकें, उसको स्पर्श कर सकें और उससे बातचीत कर सकें। अब यहाँ पर 8वीं आयत, फिलिप्पुस जो उसका एक चेला है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। 7वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, तुमने पिता को तुम जानते हो और अब तुमने उसे देख भी लिया है। और फिलिप्पुस उससे कहता है, हमें पिता को दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। 9वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कर कहता है कि पिता को हमें दिखा?
क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो कामों के कारण मेरी प्रतीति करो। यीशु मसीह संसार में पिता परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, परंतु यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, जिसने देह के रूप में इस संसार में अपने प्रकटीकरण को मनुष्य के सामने रखा। इस बात को समझना जरूरी है कि किसी और ने इतना अद्भुत वास्तविक क्लेम कभी नहीं करा कि मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हूं। और इसीलिए कई यहूदी यीशु मसीह के विरोध में उठ खड़े हुए, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर कहता था। तो यीशु मसीह बाइबल के प्रकाशन के अनुसार मनुष्य नहीं है। उसका जन्म स्वाभाविक, जैसे एक मनुष्य का जन्म होता है वैसा स्वाभाविक जन्म इस संसार में नहीं हुआ। यीशु मसीह की कभी उत्पत्ति नहीं हुई। यीशु मसीह जैसे हर एक मनुष्य उत्पन्न होता है, उसके जीवन की शुरुआत होती है। जैसे मेरे जीवन की शुरुआत 15 अगस्त 1975 में हुई, उसी प्रकार से हर एक मनुष्य के जीवन की एक शुरुआत होती है। यीशु मसीह उस प्रकार से संसार में उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह ने रूप धारण करा मनुष्य का। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह कौन है? प्रथम और अंतिम है। प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। प्रभु यीशु मसीह जीवन है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सबसे पहले है और सारी बातें उसके अंदर स्थिर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई। इस संसार की सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीह ने करी है। तो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या करा? परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुआ और उसका नाम यीशु मसीह कहलाया। बाइबल में लिखा हुआ है उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ में है। इस बात का प्रकाशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह एक धर्म गुरु था और यीशु मसीह भविष्यवक्ता था और प्रभु यीशु मसीह संसार में जैसे दूसरे गुरु हुए हैं, दूसरे शिक्षक हुए हैं, वैसा ही उनमें से एक शिक्षक। नहीं, ऐसा यह बात सत्य नहीं है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सिंहासन पर बैठता है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार की रचना करी है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो आप किसी इंसान को नहीं देख रहे, आप किसी गुरु को नहीं देख रहे, किसी आप शिक्षक को नहीं देख रहे, भविष्यवक्ता को नहीं देख रहे। आप स्वयं परमेश्वर, जिसने इस सृष्टि की सारे जगत की रचना करी, उस परमेश्वर को आप देख रहे हैं। जब आप उसे पुकार रहे हैं यीशु को, तो आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आप किसी मनुष्य को नहीं पुकार रहे, आप किसी भविष्यवक्ता को नहीं पुकार रहे। मैं बार बार यह कह रहा हूं क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। कई लोग जाकर के ऐसा कहते हैं, अरे यीशु मसीह एक स्वर्गदूत है, यीशु मसीह मनुष्य है, यीशु मसीह का जन्म जैसे संसार में सारे लोगों का होता वैसा हुआ, वैसा उसका जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का संसारिक पिता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई जैसी हमारी और आपकी हुई है। यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण करा और यीशु मसीह कोई और नहीं, स्वयं पिता परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है और वो अपने आप को एक पुत्र के रूप में उसने इस संसार के अंदर प्रकटीकरण उसने करा। हम लोग एक त्रिएक परमेश्वर की उपासना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम तीन परमेश्वर की उपासना नहीं करते। एक परमेश्वर जिसने अपने आप को तीन व्यक्तियों के अंदर प्रकट करा। पिता के रूप में उसने अपने आप को प्रकट करा, पुत्र के रूप में प्रकट करा और पवित्र आत्मा के रूप में उसने अपने आप को प्रकट करा। तो उसके प्रकाशन को समझे, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के प्रकाशन के अंदर प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवन को देने वाला है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 23 से लेकर के 30 तक। बाइबल कहती है, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे में टहल रहा था,
तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। कैसी बात है, लोग यहां पर परमेश्वर के मंदिर में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा के कह रहे हैं कि यदि तू वाकई में मसीह है तो हमसे साफ कह दे। और वो लगातार यही कहता आ रहा है कि मैं मसीह हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं परमेश्वर का प्रकटीकरण हूं, जो जिस प्रतिज्ञा की तुम बाट जो रहे थे कि तुम्हें कोई उद्धार देगा, मैं वही हूं। और वो कभी भी उस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। वो बार बार बोल रहे थे, हमें ये चिन्ह दिखा, हमें वो चिन्ह दिखा। कभी कोई मनुष्य ने मन में ठान ली है कि वो विश्वास नहीं करेगा, तो आप उसे कितना भी समझाएं, कितनी भी कोशिश करें, उससे कितना भी वाद विवाद करें, वो हमेशा आपके विरोध में और उस बात को जो आप समझाना चाह रहे हैं उसके विरोध में उठ खड़ा होगा। आपके पास कितने भी आप एविडेंस दे दें, कितने भी प्रमाण दे दें, वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे एक झुंड है जो कितने भी उनको प्रमाण दिए जाए, कितना भी उनको सुना दिया जाए, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। और अभी आकर के वो यीशु मसीह के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। तो हमें कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है, परमेश्वर की ओर से आया है हमें उद्धार देने के लिए। यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुआ मनुष्य के रूप में, मनुष्य को उद्धार देने के लिए, और उसने अपने आप को प्रकट करा मसीह के रूप में, बचाने वाला मसीहा, हमें हमारे पापों से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर। तो वो वहां पर लोग आके कहते हैं, कब तक हमें दुविधा में रखेगा? यदि तू है तो हमें साफ कह दे। 25वीं आयत, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया, कहा है मैंने तुमसे, और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वो मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यदि आप यीशु मसीह की भेड़ नहीं है, यहां पर उसका मतलब, भेड़ का मतलब उसका अनुयायी है। यदि आप उसके अनुयायी, आप उसके चेले नहीं है, आप उसके झुंड के नहीं है, तो आप उसकी बात पर कभी भी प्रतीति नहीं करेंगे, आप उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लोग होने का, उसके चेले होने का यही चिन्ह है कि आप उसकी, प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। तुमने प्रतीति नहीं करी क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। 27वीं आयत, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। क्या आज की शाम आप यीशु मसीह की भेड़ हैं? क्या आप उसके शब्द को सुनते हैं? यह आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आप उसके पीछे पीछे चलते हैं? क्या आप उसके सच्चे अनुयायी हैं? क्या आप वाकई में उससे प्रेम करते हैं? क्या वाकई में वो आपको जानता है? परमेश्वर सब मनुष्य को जानता है, परंतु यहाँ पर जो प्रभु जिस बात को प्रकट कर रहा है वो यह है, एक संबंध को। क्या प्रभु आपका प्रभु है? क्या वो आपका चरवाहा है? क्या वाकई में आप उसकी झुंड की भेड़ें हैं? ये बात का प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन में देना चाहिए। और यदि नहीं है तो आज शाम आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा प्रभु है और यह मेरा अंगीकार है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने विश्वास से प्रार्थना करी है तो आपका जीवन, अनंत जीवन शुरू हो गया। आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए। अब आपको लगातार इसके अंदर, वचन के अंदर बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उसकी संगति में आगे बढ़ते चले जाना है। बाइबल में लिखा हुआ, मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती है, वो मेरे पीछे चलती है, मेरे शब्द को जानती है। 28वीं आयत, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। ये एक बड़ा ही हियाव का वचन हमारे लिए है। इस बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर से बड़ा इस संसार में कोई और नहीं। मनुष्य पैदा होते हैं, जीते हैं, कुछ इस संसार में बड़ी छाप छोड़ के जाते हैं, कुछ सकारात्मक काम करते हैं, कुछ नकारात्मक काम करते हैं,
कोई मनुष्य बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, कोई बड़े सफल होते हैं, और कोई इस संसार में शासक के रूप में उठ खड़े होते हैं। कोई अच्छे शासक होते हैं, कोई बड़े दुष्ट शासक होते हैं। कोई हजारों के जीवन का कारण बनते हैं और कई लाखों करोड़ों की मृत्यु का कारण बनते हैं। मनुष्य मनुष्य है, और हर एक व्यक्ति जो इस संसार के अंदर जीवित हुआ है वो एक दिन मरेगा। यदि यीशु मसीह नहीं आता है और हम उसके साथ बादलों में नहीं उठाए जाते हैं, तो हम सब जो आज इस समय संसार में जीवित है, हम सब भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मनुष्य आता है, मनुष्य जाता है, परमेश्वर हमेशा के लिए स्थिर है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसको यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। तो यदि आपने प्रार्थना कुछ क्षण पहले करी है, तो आपके जीवन में आपको अनंत जीवन का उपहार परमेश्वर ने दिया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवन देता है। उसने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह जीवन है, जीवन की रोटी है। वो लोगों को जीवन देने के लिए आया, और परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करा ताकि वो क्रूस पर अपनी जान दे। उसने व्यापार करा हमारे बदले में, उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। क्यों? हमारे लिए वो मारा गया और हमारे लिए ही वो जी उठा, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। उसने मृत्यु के डंक को हटा दिया, उसने पाप के डंक को हटा दिया, उसने मृत्यु की सामर्थ को तोड़ दिया। मृत्यु जो मनुष्य के ऊपर पाप के कारण राज्य करती थी, उसको उसने हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। और अब उसकी मृत्यु के कारण और उसके जी उठने के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण क्या है? वो हमें अनंत जीवन देता है, और वे कभी नाश ना होगी। जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनके ऊपर जो इस संसार की मृत्यु होती है, उसका कोई अधिकार नहीं है। वो इस मृत्यु के द्वारा जो इस संसार में इस मनुष्य का शरीर जब नीचे गिरता है, उसकी कोई सामर्थ नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा वो कभी नाश ना होगी, और उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई भी, कैसी भी दिखने वाली शक्ति, अदृश्य शक्ति, शैतान, स्वर्गदूत, नरक, अंधकार, ज्योति, ऐसी चीजें जो आज है और जो कल होगी, कोई भी ऐसी वस्तु ना इस संसार में, ना आकाश में, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी के नीचे इतनी सामर्थ्य है कि हमें यीशु मसीह के हाथ से छीन ले। हमें वो छीन ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, प्रकाशन यही है, यीशु मसीह परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने कहा, मैं अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश ना होंगे। और जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके चेले हैं, उन्हें उसके हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। मेरा पिता 29वीं आयत में, जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। 30वीं आयत, मैं और मेरा पिता एक है। यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह आपको जीवन देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। मैं इसलिए आया ताकि वो जीवन को प्राप्त करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। अब देखते हैं तीसरा प्रकाशन, मत्ती उसके 25वें अध्याय के अंदर 31 से लेकर के 46वीं आयत में यहाँ पे एक बात प्रकट होती है कि यीशु मसीह ना सिर्फ पिता परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है, ना सिर्फ यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह सिंहासन पर बैठ करके जीवितों और मुर्दों का न्याय करता है। मत्ती 25:31 से लेकर के 46 तक लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जाति उनके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ
उस राज्य में अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वो बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से और उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे दो बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। पहली बात, बाइबल स्पष्ट कहती है कि यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है और वो अपने दूतों के साथ में आके हर एक जीवते और मुर्दों का न्याय इस संसार के अंदर करेगा। और यहाँ पर एक बात वो कहता है कि तुमने मुझे बंदीगृह में देखा, तुमने मुझे बीमार देखा, तुमने मुझे नंगा देखा, तुमने मुझे भूखा देखा, तुमने मुझे वस्त्रहीन देखा, तुमने मेरी सुधि ली, तुमने मुझे प्यासा देखा, तुमने मुझे पानी पिलाया, मुझे खाने को दिया। और लोग कहेंगे, प्रभु हमने कब देखा? तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा है, जो तुमने छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। वो किसके विषय में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है अपने अनुयायियों के विषय में, वो बात कर रहा है कलीसिया के विषय में, वो बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के विषय में, वो बात कर रहा है विश्वासियों के विषय में। इस संसार में कई लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं, ऐसे संसार में कई लोग हैं जो बंदीगृह में पड़े हुए हैं, संसार के कई लोग हैं जो अपनी गलतियों के कारण जेल में आज बंद है। इस संसार के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो आज भी गरीबी के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर जी रहे हैं। और बाइबल ने हमें सिखाया है कि उनको जाके हमें सुसमाचार का प्रचार करना है और उनके ऊपर दया करनी है। परंतु यहाँ पर जो विशेष बात यीशु मसीह कर रहा है, वो अपने चेले, अपने अनुयायियों के विषय में वो बात कर रहा है। और लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो सताव को लेकर के आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोगों से घृणा करते हैं, कलीसियाओं के ऊपर वो उपद्रव मचाते हैं और परसिक्यूट करते हैं, प्रभु के दासों को मारते हैं, उनको हर एक प्रकार की प्रताड़ना देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, न्याय परमेश्वर करता है। और यहां पर बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह इन लोगों से बात कर रहा है जिनने उसकी कलीसिया के साथ में बुरा बर्ताव किया। और वो कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, हे परमेश्वर, हमने कैसे तेरे साथ में बुरा बर्ताव किया? प्रभु कहेगा, तुमने जो मेरे छोटे से छोटे, जो मेरे अनुयायी, जो मेरे विश्वासी हैं, उनके साथ में जो तुमने किया, वो तुमने मेरे साथ में किया। और उसका मनुष्य न्याय चुकाएगा, मनुष्य उसके लिए दंड को भोगेगा। यदि उसने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में उठ करके उपद्रव मचाया है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विरोध में खड़ा हुआ है, उसको सताया है, तो उसका लेखा एक दिन मनुष्य परमेश्वर को देगा। आइए हम लोग चौथे प्रकाशन को देखते हैं। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 21 से लेकर के 29वीं आयत के अंदर पाया जाता है, और वह यह है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कोई भी मुर्दा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 21 से लेकर के 29 तक बाइबल कहती है, क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जैसे पिता उठा और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिसे वो चाहे उसे जिलाता है। और पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए ध्यान रखिए, यीशु मसीह के साथ में हम जो उसके विश्वासी हैं,
हम न्याय की ओर हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यीशु मसीह जिलाता है, यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है। 26वीं आयत, और जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, और जिन्होंने भलाई की वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाता है। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। इस बात का ध्यान से सुनिए, भले ही आपका प्रियजन जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हो और वो इस संसार से कूच कर गया हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना सिर्फ उस व्यक्ति की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ में है, परंतु वह शरीर जो इस संसार के अंदर गिरा है एक दिन वो संसार से वो शरीर भी जी उठेगा। आप उन्हें फिर एक बार जैसे इस संसार में आप उन्हें स्पर्श करते थे वैसे ही आप अपने प्रियजनों को फिर से स्पर्श करेंगे, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल कहती है यीशु मसीह जैसे मैंने आपके सन्मुख पढ़ा जीवन को देता है, और वह जैसे पिता मुर्दों को जिलाता है वैसे यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है। जब वो लाजरस की कब्र के सामने था उसने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। प्रभु आपको आशीष दे। अगले सोमवार इसी शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। प्रभु आपके साथ में हो, यीशु मसीह के नाम।